नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपके साथ गौरव। सुशांत सिंह राजपूत, जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा चेहरा, खिलता चेहरा जो बिहार का लाल था और बॉलीवुड का एक्टर जिसे हम लोगों ने 2020 14 जून 2020 को खो दिया। हालांकि सीबीआई केस के लिए बहुत मांग उठी बिहार सरकार के द्वारा भी, तब जाकर बिहार सरकार नीतीश कुमार सीबीआई केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई केंद्र से और अंततः सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई केस सौंप दिया गया। उसी चर्चे पे आज बात करेंगे पटना हाई कोर्ट की। मैम है हमारे साथ जुड़ी हुई। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सीबीआई केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा सौंप दिया गया सुशांत सिंह, इस पे आप कुछ कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सही किया है क्या कि ये जो केस है इसको सीबीआई को सौंप दिया। अल्टीमेटली क्योंकि बात ये गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट तो पहले ही इसको रेकमेंड कर चुकी थी इंस्टांस पे। जो डिजीज के जो फादर हैं के सिंह, उनके इंस्टांस पे उनके एफआईआर को देखते हुए क्या कि जब वहाँ पे मुंबई में जब देखा जा रहा था कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है और सब कुछ यहाँ लोगों के बीच में भी आक्रोश था, इस कारण से ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे जो लोग ह्यू एंड क्राई कर रहे थे कि सीबीआई इंक्वायरी की बात हो, तो इस कारण से फिर क्या हुआ क्या कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो हमारी नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी रेकमेंड कर दिया। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों वहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्शंस चालू हो गया था क्या कि नहीं, आप सीबीआई कैसे कर सकते, जबकि जो इसमें हमारे एफआईआर में जो यहाँ पे जो एफआईआर इंस्टीट्यूट हुआ था उसमें जिस अक्यूज्ड को भी बोला गया था रिया चक्रवर्ती को, तो रिया चक्रवर्ती का भी तो वहाँ पे आया था 1 महीने पहले कि उन्होंने भी ट्वीट किया था अमित शाह जी को ये करते हुए किया कि आप सीबीआई इंक्वायरी कराइए, मुझे भी जानना है कि आखिर हुआ क्या है। तो ये सारी बातों को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया वर्डिक्ट दिया है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी, जिससे कि फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, कि जैसे लगे नहीं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं कुछ लोगों को अगर लगता है कि वो ढंग से नहीं हो रहा है तो उसकी बात को रखते हुए सीबीआई इंक्वायरी की बात को मुहर लगा दी गई। मतलब कहीं ना कहीं रिया भी चाहती थी कि सीबीआई का जांच हो। बिल्कुल, वो तो उसके पिटीशन में बिल्कुल उनके नहीं, वीडियो बनाया तो वो तो दूसरी बात है, लेकिन जो पिटीशन में उन्होंने दिया है कि उसमें भी ये किया है, ऑर्डर में भी जो सीबीआई जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें भी ये बात कही गई है क्या कि सीबीआई इंक्वायरी, आपका पिटिशनर का भी डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी हो और सीबीआई इंक्वायरी को मुहर लग गई। तो मैम, ये जो सुशांत सिंह राजपूत की जो कहा जा रहा है कि सुसाइड हुआ है, हालांकि अभी तो केस चल रही है, जांच चल रही है, अभी तो डिसाइड हुआ भी नहीं है कि, तो जब सुसाइड होता है कोई इंसान यदि आत्महत्या करता है तो उसके साथ बहुत सारा फॉर्मेट होता है कि मतलब सुसाइड जैसा उसका लगता है, चेहरा देखने में, जीभ निकलना, आँख निकलना, लोग तो इस तरह से तो कभी मिला नहीं। डायरेक्ट गेट को खोला गया और डायरेक्ट उसका जो डेड बॉडी थे वो बेड पे मिले पड़े। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि जब ऐसा केस आता है ना तो सबसे पहले पुलिस को गेट खोलना पड़ता है और पुलिस उस लाश को उतारती है, लेकिन पुलिस के आने से पहले उसका लाश जो था वो बेड पे था। तो इस पे भी बिल्कुल यही बात है ना, कहीं सवाल उठता है। ये तो अब कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई पता करी है, इसीलिए वो पूरे क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया उन्होंने और एक एक बात को, एक एक छोटी छोटी बातों को बहुत ही नज़दीकी से तहकीकात कर रही है वो सीबीआई। और यही रीज़न है कि लोगों को भी लगता रहा, हर लोगों के बात में ये क्वेश्चन मार्क एक बन के आ रहा था। लोग भी जो देख रहे थे, जो हम लोग न्यूज़ से, हम लोग तो पहली बात तो न्यूज़ से ही जाने, जो हमारे पास मीडियम है, अवेलेबल है, सोशल मीडिया है या फिर न्यूज़पेपर है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम है, इसी तरीके से सब लोगों ने जाना। अचानक से खबर आई कि सुसाइड है और सुसाइड ही है। उसके बाद जब धीरे धीरे लोगों ने बहुत सारे लोग भी आगे आए कि सुसाइड क्यों किया भाई, ऐसी क्या बात हो गई, इस तरह की तो कुछ चर्चा नहीं थी। और कोई उनके जो दोस्त भी हैं वो भी निकल के आए, वो बोलना शुरू किए कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो सारी बातों, सारे तथ्यों को जब एकजुट करके लोगों ने देखना शुरू किया तो लगा कि कुछ तो फिशी है।
कुछ तो फिशी है। फादर भी उस वक्त शांत रहे क्योंकि वो भी बहुत परेशानी में थे, उनके लिए भी शॉकिंग था कि बेटा चला गया उनका। लेकिन फिर उनकी भी बातें थोड़ा स्थिर से, उन्होंने भी सोचा कि अब ठीक है, मुंबई पे भरोसा था कि मुंबई पुलिस काम कर रही है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुंबई पुलिस का कोई भी योगदान मतलब दिख नहीं रहा था कि वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तब उन्होंने अपनी बात जो उन्होंने बहुत पहले जो एक एफआईआर मदी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मतलब जो कहते हैं कि वो भी एक प्रॉपर माध्यम है कि आप ओरली भी आप बोल सकते हैं, ओरली। और उसकी पुलिस का ये रहता है क्या कि उसमें आपको वो उसको नहीं, पुलिस वो उसको राइट डाउन करती है। पहले भी ना जैसे जब उनको के सिंह जो हैं, जो डिजीज के फादर हैं, सुशांत सिंह के फादर हैं, उनको लगा था क्या कि कुछ गड़बड़ चल रहा है क्योंकि उनकी बातचीत नहीं हो पा रही थी, उनको बात नहीं करने दिया जा रहा था। तो वो एक शायद व्हाट्सएप पे उन्होंने वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको बोला था क्या कि आप ज़रा सा देख लें उसको, मैं उसको फॉलो अप कर लें कि वहाँ पे कुछ परेशानी हमको लग रही है कि कुछ गड़बड़ है, इस तरह की बातें आई थी। तो उस बात को उन्होंने वहाँ पे पुलिस ने कोई हीट पे नहीं किया, जिस कारण से अब जो ये बातें निकल के आई और अब जो ये हुआ, तो ये तो एंटिसिपेटेड था ही कहीं ना कहीं। फिर उन्होंने नीतीश कुमार ने अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को शायद बोला था क्या कि आप जरा सा देख लीजिए इस मैटर को, और जब उन्होंने भी समझ लिया उस बात को तो बोले नहीं, ये आप करा सकते हैं। फिर उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इंस्टीट्यूट करने के लिए परमिशन दिलाया। तो फिर यहाँ से जब पुलिस ऑफिसर गए थे कुछ इसकी ताकीताक जांच करने के लिए, तो उन्हें भी क्वारंटाइन कर दिया गया। वही सबसे बड़ी बात यही हो गई कि उन्होंने वहाँ पे जो कर रहे थे वो तो अपने हिसाब से सारा कुछ चला दायरा में आ गया। हाँ बिल्कुल। और वो और इतनी कौन सी बड़ी बात थी, एक मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो इतना सरकारी महकमा को वहाँ इतना एक्टिव होके, और इतने मतलब जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स और जो लोग भी जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, लग रहा था क्या कि पता नहीं क्या चीज़ छिपा रहे हैं, क्या चीज़ ये कर रहे हैं, कि यहाँ के जो ऑफिसर्स गए थे उनको तो स्वेच्छा से करने देना चाहिए था। वहाँ से भी जब इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, तो उन लोग को भी फ्रीडम मिला रहता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वहाँ पे भी उनको क्वारंटाइन कर दिया, और अचानक से क्वारंटाइन कर दिया। वो भी हम लोग को अचानक से खबर आई, मतलब जो हम लोग न्यूज़ मीडिया में जो भी आ रहा था कि अचानक से उनको क्वारंटाइन किया गया, अचानक से रात में ये पहले कोई इन्फॉर्मेशन, और जबकि इन्फॉर्मेशन दे के यहाँ से आईपीएस ऑफिसर को वहाँ भेजा गया था, क्योंकि हमारे डीजीपी साहब ने खुद ही वहाँ पे बात किया हुआ था डीसीपी से, और उसके बावजूद जब उनको ज़बरदस्ती क्वारंटाइन करके मतलब छोड़ दिया, जब तक कि यहाँ पे ऑर्डर नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं हुआ है, तब तक उनको छोड़ा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं मैम, जैसे सीबीआई से पहले मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, तो बहुत उलझा रही थी केस को, कि दबाना चाह रही थी, या फिर किसी न किसी वजह से ये केस को भी पहले के जैसा, बहुत आत्महत्या हुआ मुंबई में, बहुत सारे ऐसे एक्टर गए आत्महत्या किए, जिससे, और इसी केस को उन्होंने भी यही सोचा कि दबा दिया जाए, लेकिन ये तो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ, हालांकि लगभग तो उन्होंने 15 से 16 दिन तक तो उन्होंने केस भी, एफआईआर भी दर्ज नहीं किया था मुंबई पुलिस ने। 15 से 16 क्या, जब तक वो अभी तक तो एफआईआर तो कुछ भी वहाँ पे हुआ ही नहीं। जो पहली एफआईआर हुई है वो यहीं पे हुई है, पटना में राजीव नगर पुलिस थाना में हुई है। वहाँ तो कोई एफआईआर इंस्टीट्यूट ही नहीं हुआ, वो तो 174 के इर्द गिर्द ही घूमते रह गए, उसी के तहत वो इन्वेस्टिगेशन किए हैं। वहाँ तो कोई एफआईआर ही नहीं हुई। लेकिन अब जो सीबीआई जो काम कर रही है उसमें, और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जब रोल वहाँ पे इनिशिएट हो गया, और उन्होंने भी बहुत सारा एविडेंसेस कलेक्ट किया है। इतने दिन बीत गए हैं इस इंसिडेंट को, बहुत सारे एविडेंसेस तो माना जा रहा है कि बहुत तो खत्म हो गए हैं, डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, लेकिन ईडी ने भी जो भी अभी तक जो भी अपना जो एविडेंसेस अभी निकाल के लाया है, उसमें भी बहुत सारी बातें, नई बातें निकल के आ रही है, जिसमें कि अब तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी रोल हो गया है। अब तो वो लोग भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर रही हैं, वो भी अपने तरफ से कंप्लेन रजिस्टर कर लिए हैं, और वो भी क्योंकि इसमें अब देखा जा रहा है कि अब उस एंगल से भी इस बात को, कि इस एंगल से भी अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। मैम, आप एक जन के नाते क्या सोचते हैं कि सीबीआई जो केस जांच कर रही है सुशांत सिंह का, क्या वो सही दिशा में जा रही है? बिल्कुल, मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी देखिए सीबीआई के थोड़े दिन पहले ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम शुरू कर दी थी, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जो एविडेंसेस कलेक्ट होकर आए हैं उनका
उपयोग सीबीआई भी कर रही है अपने काम में। और अभी फिर नई बातें निकल के आई हैं क्या कि उसमें भी नारकोटिक्स ड्रग्स का सारा का इन्वॉल्वमेंट है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी अब ऑपरेटिव हो गई है, ऑपरेशनल हो गई है, क्योंकि जो बातें जो एविडेंसेस निकल के आ रहे हैं उन्हीं सबसे लग रहा अब ये सारा 3-4 एजेंसीज जो कि टॉप मोस्ट एजेंसीज है इंडिया का, और ये सारे लोग ऑपरेशनल हो गए हैं इसमें, तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ कंक्लूजन तो बहुत सॉलिड निकलेगा। और बहुत सारी बातें जो आ रही हैं तो ये ऑथेंटिसिटी के साथ है, क्योंकि ये अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो इतने सारे अब ये काम कर रहे हैं तो इन लोग के पास बाकायदा प्रूफ है और सारा कुछ, तो ये अल्टीमेटली ये सारे चीज़ को फिर तो कोर्ट में ही खंगाला जाएगा ना, कोर्ट में इसकी ये बातें रखी जाएंगी। तो जो एविडेंसेस जो ऑलरेडी लॉस्ट होने की बात हो रही है, और इन एजेंसीज के पास पावर भी है, टेक्निक्स भी है, एंड दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। इनका कब नहीं किया गया है, मतलब इनको एक रिस्ट्रिक्टेड लिमिट नहीं मिला हुआ है। तो अब ये तीनों एजेंसीज एक साथ ऑपरेशनल होके कर रही हैं, तो हम मेरे ख्याल से ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, और ये कंक्लूजन भी बहुत जल्दी और बहुत ये कहीं ना कहीं दिशा से भी जोड़ा जा रहा है इस केस को। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर में ये बात आ गई है कि जो रिलेटेड केसेस भी इसके बाद होंगे और इससे रिलेटेड होंगे उनकी भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगी। ये बात स्पेसिफिकली एक पैराग्राफ में ऑनरेबल जज साहब ने ये चीज़ को मेंशन कर दिया है। तो मैम ये केस कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में एकदम ईगो मतलब कि आखिर जहाँ तक संजय राउत ये भी कह चुके हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है कि यदि मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस से यदि सलाह लेना पड़े तो मुंबई पुलिस बेकार है। तो इस पे आप मैम क्या बोलेंगे? देखिए, पुलिस तो सब जगह की बहुत सही है, लेकिन कुछ तो रीज़न रहा है जो कि वहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ तो इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं बहुत रसूखदारों लोग का इन्वॉल्वमेंट है, तभी तो कहीं ना कहीं रोकथाम और कहीं रुका हुआ है। वहाँ की भी पुलिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ की पुलिस उतनी इफ़िशिएंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी केसेस होते हैं, वो लोग वहाँ के भी केसेस को सॉल्व करते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर केस में ज़रूर कुछ फिशी है या कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है, जिस कारण से अब इस तरह का कमेंट कर रहे हैं, तो वो शायद उनका अपना कुछ रहा होगा। कुछ ये कि जब लोग अपने पे आफत आती है तो लोग जान बचाने के लिए बहुत सारी बात बोलते हैं, और जैसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनको शायद डर रहा होगा कि क्या पता हमारे यहाँ से कोई निकल के आ रहा है, या ये क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आया, और इसी कारण ये फिशी भी लग रहा है। मतलब और मैम ये भी है, आप देखे होंगे कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की मंत्री लोग जो हैं वो सीबीआई जांच ना हो बहुत ज्यादा चाह रहे थे, इसीलिए तो और ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसीलिए तो लोग ज्यादा आक्रोशित भी हो रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहा है कोई सरकार इतनी ज्यादा एडमेंट क्यों हो जाएगी कि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होना है तो इतना क्यों अगेंस्ट हो रही है सीबीआई के। यहाँ तक कि हम तो न्यूज़ मीडिया में ये भी सुनने को आ गया क्या कि बोल रहे थे क्या कि अभी तो रिव्यू का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि सिंगल जज का ऑर्डर है और रिव्यू का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इतनी सारी बातें क्यों होने लगी भाई? आप जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जब एजेंसी को दे दिया गया है, एजेंसी ने एक्सेप्ट कर लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑलरेडी मिल चुका है, तब फिर ये रिव्यू और ये सब, तो यानी कि उनको कुछ तो लोचा लग रहा था कि कहीं तो कुछ गड़बड़ था, जिस कारण से चाह रहे थे कि वो नहीं आए, वो चीज़ बात खुल के नहीं आए। तो ये तो बात थी, और अगर इस तरह का कमेंट कर रहे हैं तो ये अशोभनीय नहीं होना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ी मछली भी हो इसमें। अब जब डर रहे हैं सीबीआई, डरता कौन है? अगर जिसको डर नहीं लगेगा वो तो फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात करेगा, और फेयर इन्वेस्टिगेशन किसी भी माध्यम से हो, किसी भी एजेंसी से हो। अगर डर है तभी तो मतलब लग रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मतलब कोई बड़ी मछली है जिसके कारण उसको बचाने के लिए छोटी छोटी मछलियों को हो सकता है। अब आगे तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई पे हम लोग को पूरा भरोसा है, और साथ साथ में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है प्लस ईडी है, ये लोग जो इन्वेस्टिगेशन करके जो निकालेंगे रिजल्ट, उससे फिर केस मुकदमा चलेगा।
मैम ये पहले बिहार में ये भी आया था, बहुत जब आक्रोश लोग हुए थे कि नेपोटिज्म ऐसा, इस पे मैम आपको क्या लगता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि नेपोटिज्म के कारण देखिए, या फिर नेपोटिज्म बहुत अलग चीज़ है। नेपोटिज्म जो अगर कहा जाए तो ये तो हर जगह है, हर जगह पे थोड़ा सब जगह चल ही रहा है, वो तो देखने में आ रहा है। लेकिन इससे ये चीज़ नहीं होना चाहिए क्या कि किसी जो सच में उसके लायक हो उसको मौका नहीं मिले। मौका सबको मिलना चाहिए। क्यों? अगर नेपोटिज्म की बात अगर कर रहे हैं तो मौका अगर सबको मिल रहा है, अगर इक्वल मौका सबको मिल रहा है, फिर नेपोटिज्म की बात नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा फेवरेटिज्म तो लोग कर ही देते हैं और वो दिख भी रहा है। वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में भी दिख रहा है, पॉलिटिक्स में भी दिखता है, और भी जगह दिखता है। सभी जगह दिखता है। और मैम आपसे ये भी जानना था कि आखिर रिया ऐसा क्यों की होगी? अब तो ये रिया ही जाने कि वो ऐसा क्योंकि क्रिमिनल इंटेंट जब आदमी का जब उसके ऊपर किसी का हाथ हो या फिर कोई किसी को फोर्स किया गया हो, रिया ये एंटिसिपेशन का चीज़ है, ये एंटिसिपेशन का चीज़ है। हम और आप यहाँ बैठ कर ये चीज़ एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो लोग पता कर रहे हैं और पता करके कुछ तो उसका निकालेंगे ही। क्या है उसका रिजल्ट निकलता है, हम लोग को भी पता चलेगा, क्योंकि जो एंगल निकल के आ रहा है कि नार्कोटिक्स में इन्वॉल्व हैं और उनका जो चैट पढ़ा जा रहा है, जो चैट उनका वायरल हो गया है। वायरल की बात नहीं करें, ईडी के पास जो चैट आया, जो रिकवर की है चैट, वो डिलीटेड चैट है, उसको रिकवर करके ये बातें हो रही हैं। तो दैट मीन्स कि बहुत ऑथेंटिक ये एविडेंसेस बन रहा है। मैम कहीं ये राजनीति तो नहीं दिया जा रहा ना? राजनीति नहीं, राजनीतिकरण अब नहीं होगा। पहले लोग बोल रहे थे, लेकिन अब तो दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ राजनीतिकरण होना चाहिए, क्योंकि अब तो सारा कुछ ओपन है और यहाँ पे लोग जो हैं अब बहुत सारे लोग, इंडिया में ही क्या विदेश में भी लोग इस पूरे केस को फॉलो अप कर रहे हैं। और इस तरह से, जिस तरह से जन आंदोलन की तरह से ये चीज़ चला है, मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी बचेगा। मतलब सारे एंगल को, यहाँ तक कि मीडिया अपने लेवल पे उसको खंगाल रही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द फैक्ट। सारे पॉजिटिव नेगेटिव सब लोग इसमें जुड़ गए हैं। सारे ये मुहिम, एक तरह से एक जो मुहिम है वो आगे बढ़ चुका है। मैम का कहना है कि अब सीबीआई जांच कर रही है, और सीबीआई जांच जब कर रही है तो पूरे भारत की होप है सीबीआई, और हमें नहीं लगता है और भारत की जनता को भी ऐसा नहीं लगता है कि सीबीआई कभी इस चीज़ को उलझाएगी। और जहाँ तक हो सके सीबीआई उस केस को पूरा खंगालेगी, और जहाँ जो अपराध है, जो अपराधी है, एक एक करके उसको सलाखों के पीछे जरूर भेजेगी। मैं गौरव, इंडिया न्यूज़ 24/7, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.